सो वेलकम बैक टू माय चैनल हेमास क्लासरूम। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मात्राओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ई और ई की मात्राओं के बारे में, बिकॉज बच्चों को इन दोनों के साउंड में ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सी ई की मात्रा है और कौन सी ई की मात्रा है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे एक बहुत ही इजी सी ट्रिक के साथ। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने बच्चों को बताना है उनकी पोजीशन कि ई की मात्रा और ई की मात्रा लगती कहाँ है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि आप अपने आपको एक बॉडी को एग्जांपल समझिए कि अक्षर है, अक्षर ऐसे खड़ा है और अक्षर का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये होता है ई। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लगता है वो होता है ई, और जो राइट हैंड से लगती है वो होती है ई। क्या होती है? ई। तो सबसे पहले तो ये बताना है आपको। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने दोनों जगह लिखा है क, दोनों तरफ सेम ही लेटर लिखा है, अक्षर लिखा है। अब एक में हम लगाएंगे ई की मात्रा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड लगेगी तो यहाँ पर लगाएंगे ई की मात्रा, और इसको लगाएंगे राइट साइड पे की। अब दोनों की साउंड में कितना डिफरेंस है, देखिए ये है की और ये है की और की। अब कुछ वर्ड्स बताएंगे हम बच्चों को इनसे रिलेटेड। जैसे हमने लिखा किला, क्या लिखा? किला। और यहां हमने लिखा कील। अब जब दोनों को रीड करेगा बच्चा तो अपने आप उसको डिफरेंस समझ में आएगा कि इसकी साउंड्स आप इसको जल्दी से बोल दे रहे हो, और इस वाली ई में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। लॉन्ग साउंड, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड होती है, वैसे ही हिंदी में भी होती है। ये है ई, इसको फटाफट से बोल देते हैं किला, किला। और इसको बोलने के लिए हमको थोड़ा सा खींचना पड़ता है वर्ड को, लाइक कील, कील। इसमें ज्यादा टाइम लगता है और इसमें कम टाइम लगता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिन। क्या है ये? दिन। यहां हम ले लेते हैं मीठा। क्या लिखा है ये? मीठा। ओके, तो सबसे पहले आपको बच्चों को ये क्लियर करना है कि किसकी साउंड कैसे आती है। ई की साउंड में फटाफट से हम बोल देते हैं, कम टाइम लगता है, जैसे किला, दिन। और ई की साउंड में हमको लगता है बहुत टाइम बोलने के लिए, बहुत टाइम मतलब ई की मात्रा से ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कील, मीठा। हमको अपने स्ट्रेच करना पड़ता है हमको अपनी आवाज को बोलने के लिए, ठीक है। तो ई और ई। अब हम सीखेंगे कुछ और वर्ड्स। अब आप बच्चों के साथ और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चों की मात्रा क्लियर हो। तो उसके लिए हमने एक ये एक्सरसाइज ली है। आपने 12 खड़ी का नाम सुना होगा। 12 खड़ी में यही होता है कि अक्षरों में हमें मात्रा लगानी होती है सारी। तो इसमें हम 2 ही मात्रा ले रहे हैं। अब मान लीजिए सेम अक्षर आपने बच्चों को दे दिए, अब आपको ये बताना है कि बेटा आपको यहाँ पर ई की मात्रा लगानी है और यहाँ पर ई की मात्रा लगानी है। तो जब बच्चा ऐसी एक्सरसाइजेस करेगा तो उसको हमेशा याद रहेगा, बार बार वो रिकॉल करेगा, तो उसको याद रहेगा कि किस तरफ हमको ई की मात्रा लगानी है और किस तरफ हमको ई की मात्रा लगानी है। आप ये भी एक्सरसाइज अपने बच्चों के साथ घर पर कर सकते हैं। इससे बच्चे मात्राओं को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब नेक्स्ट डे आप बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आप ना कुछ वर्ड्स लिख दीजिए बच्चों के लिए, दोनों मात्राओं के मिक्स कर दीजिए। जैसे हमने लिखा है दिन, शिव, चीता, मछली, कवि, दही। अब इसमें क्या करना है, बच्चों को बोलिए कि आपको बेटा 2 पॉट हैं, ये ई का पॉट है और ये ई का पॉट है। अब आपको इसमें से वर्ड्स को रीड करना है और आपको सोचना है कि कौन सी मात्रा का वर्ड है, ई का है या ई का है, और करेक्ट वाले पॉट में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल दिन, तो अगर बच्चे को पता होगा या थोड़ा सा वो दिमाग लगाएगा तो वो लिख जाएगा यहाँ पे दिन, शिव, और क्या है, चीता, चीता इधर आएगा, चीता, मछली, तो इधर आएगा मछली, कवि, 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 दही, इस तरफ मात्रा लगी है, इधर आएगा दही। ऐसे ही और वर्ड्स आप उनको प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब नेक्स्ट डे आप उनको ये एक्सरसाइज करा सकते हैं, सही मात्रा लगाओ। अब आप कुछ पिक्चर्स बना के दे दीजिए बच्चों को। जैसे ये पिक्चर है गिलास,
ये है मछली, ये है तकिया। बच्चों को पता है पिक्चर किस चीज की है, बट कंफ्यूजन कहाँ होती है कि मात्रा कौन सी लगानी है। तो जब आप इनको बोलिए ये है गिलास, तो आप बोलकर दिखाओ गिलास, गिलास, गिलास। तो फटाफट से आवाज आ रही है, टाइम लग रहा है। गिलास या गीलास, तो बच्चे को अपने आप पता चल जाएगा क्या है, गिलास, नॉट गीलास। सो अब बच्चा अपने आप ई की मात्रा लगा देगा। अब ये क्या है, मछली। क्या है ये, मछली या मछली, मछली, ये है मछली। ये क्या है, तकिया, तकिया। ये तकिया है या तकिया, तकिया, तकिया नहीं है, ये तकिया है। सो इस तरह से आप और भी पिक्चर्स उनको दिखा सकते हैं और ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है और भी मात्राएं जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।